हेलो एवरीवन, आज है 17 जून और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 17 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने एंकर नाम का मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस जारी किया है। आईआईटी कानपुर ने आर्सेनिक का पता लगाने वाला पहला उपकरण डेवलप किया जिसका नाम है आर्सेंस शेफ। अमेरिका ने सोलर वन नामक अपना जो पहला फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह इसे एक्टिवेट किया है। और भारत जो है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बना। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा चाइना है। आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग में भारतीय टीम टॉप पर है। भारत का पहला स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी जनरेशन मॉडल का नाम वरिया है। दुनिया के शीर्ष विकसित देशों का G7 समिट आयोजित किया गया फ्रांस के एवियन लेस पेरिस में। और अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने सभी सरकारी संस्थानों में किंडरगार्टन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक सभी को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा करी है। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर फ्यूल इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। और दिनेश त्रिवेदी ऑफिशियली तौर पर बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। और भारत इनोवेट्स 2026 का जो फर्स्ट एडिशन है इसका उद्घाटन किया गया है फ्रांस में। तो सभी क्वेश्चंस हमने देखे प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है किस कानून के तहत केंद्र सरकार ने नीट एग्जाम को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर जून 2026 में अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो इसके लिए कानून है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A यानी कि सेक्शन 69 ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आप सभी को मालूम है अभी नीट का जो एग्जाम हुआ था ये पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स में आक्रोश देखने को मिले और भारत में जगह जगह पर इसके लिए प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं। तो इसके लिए जो एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इस पर भी प्रेशर था। साथ ही हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस पर भी काफी ज्यादा प्रेशर है क्योंकि अभी ये फिर से री एग्जाम होने जा रहा है 21 जून को। तो ये अच्छे से हो जाए, फिर से पेपर लीक ना हो, तो केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि यहाँ पर टेलीग्राम जो कि क्वेश्चन पेपर को सर्कुलेट करने का एक ऑप्शन हो सकता है, ऐसा केंद्र सरकार को लगता है। तो इस पर बैन लगाया गया है सिर्फ एक हफ्ते के लिए, यानी कि 16 जून से 22 जून है, लेकिन ये कब से चालू होगा इसके लिए कोई डेट की घोषणा नहीं की गई है। तो जिस कानून के तहत ये प्रतिबंध लगाया गया है ये है सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 को कवर करने वाली भारत की एकमात्र जो महिला फोटो जर्नलिस्ट है इनका नाम क्या है? गीतिका तालुकदार, ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो कि यूएसए, मैक्सिको, कनाडा ये होस्ट कर रहे हैं। तो गीतिका जो है, गीतिका पूरा नाम है तालुकदार, ये फीफा मेंस वर्ल्ड कप कवर करने गई हैं जिसे वह ऑन ग्राउंड कवर कर रही हैं और ये इनका तीसरा मेंस फीफा वर्ल्ड कप है। फीफा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन फुल फॉर्म है। 1904 फॉर्मेशन ईयर, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, ज्ञानी इन्फेनिटो इसके अध्यक्ष हैं। अब जो महिलाओं का वर्ल्ड कप होगा फीफा का 2027 में, ये ब्राजील होस्ट करने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भारत के कौन से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि स्लोवाकिया की यात्रा पर गए हैं। सबसे पहले आप मैप के थ्रू देखिए स्लोवाकिया है कहां पर। स्लोवाकिया यूरोप महाद्वीप में आप देख पा रहे हैं एक लैंड लॉक कंट्री है और यही कहीं पर ना स्लोवेनिया है। तो याद रखिए स्लोवाकिया स्लोवेनिया दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रिटिस्लावा, करेंसी यूरो है, यहाँ के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी स्लोवाकिया की यात्रा पर गए थे, जिस कंट्री का भी हमने मैप के थ्रू डिस्कशन किया है ना, ये 1993 में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। यानी कि लगभग यदि देखा जाए तो ये होने जा रहे हैं इस देश को आजाद हुए या स्वतंत्र राष्ट्र बने हुए लगभग 33 ईयर। और एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद अब तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इस देश का दौरा नहीं किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऐसे पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इनकी जो यात्रा है दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और ऐतिहासिक कूटनीतिक संबंधों में की भी एक नई शुरुआत है। इसके आसपास की कंट्रीज को यदि आप मैप के थ्रू देखें ना, तो ये आप देख पा रहे हैं यूक्रेन। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब हुआ था तो ऐसे भारतीय जो यूक्रेन में फंसे हुए थे इन्हें भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था।
यहाँ पर रोमानिया आप देख पा रहे हैं, यूक्रेन रोमानिया दोनों ही यहाँ से ब्लैक सी से बॉर्डर शेयर करेंगी, काले सागर से। यहीं पर आप स्लोवाकिया से बॉर्डर शेयर करता हुआ ऑस्ट्रिया देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वीना, वीना में हेडक्वार्टर है ओपेक का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का। और इसी के ऊपर आप जर्मनी देख पा रहे हैं, ये वही जर्मनी है जहां दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट अध्यक्ष है 80 नंबर की, ये जर्मनी की है, नाम है एना लेना ब्यारबाक। सवाल चौथा है, जून 2026 में किस यूरोपीय देश ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया? तो अभी जिस कंट्री को हमने मैप के थ्रू देखा है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया गए हुए थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो स्लोवाकिया ने ही अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। तो ये किसी विदेशी देश की ओर से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया 33वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान हो जाएगा। अभी लास्ट मंथ ही हमने 31वां और 32वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान भी देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। 31वां सम्मान था स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टन्स ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को स्वीडन का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस सम्मानित किया। और इसके अलावा 32वां सम्मान दिया था नॉर्वे ने, नॉर्वे के किंग हेरोल्ड पंचम ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया था। सवाल पांचवा है, जादू पटिया पेंटिंग जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड का प्रोडक्ट है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में झारखंड के कई पारंपरिक उत्पादों के साथ इस प्रतिष्ठित पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, जिसका नाम जादो पटिया पेंटिंग हो जाएगी। अभी किस कम्युनिटी से है? तो ये संथाल कम्युनिटी से है। वैसे हमारे देश की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, ये भी संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इसमें कैसे कलर का इस्तेमाल होता है? तो इसमें सिर्फ नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है, जिन्हें पेड़ पौधे और मिट्टी से बनाया जाता है। और इसे बनाने वाले कलाकारों को, चित्रकारों को जादो या जादो पटिया कहा जाता है। जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग 2004 में सबसे पहली बार दिया गया था। किसे? तो ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अच्छा, यहाँ पर पेंटिंग का डिस्कशन है ना, तो थोड़ा मुझे याद आ रहा है, रिलेट कर सकते हैं आप मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार से रिलेट करेंगे। फिर एक सोहराय पेंटिंग रिलेट कर सकते हैं। सोहराय पेंटिंग ये झारखंड की है। सोहराय पेंटिंग मुझे इसलिए याद आ रही है क्योंकि लास्ट टाइम ना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब रशिया के दौरे पर गए हुए थे, तब वहां के जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इन्हें सोहराय पेंटिंग ही गिफ्ट करी थी और ये एग्जाम का पार्ट बना था। मधुबनी पेंटिंग हो गई, सोहराय पेंटिंग हो गई। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग रिलेट कर सकते हैं, ये डिंडौरी जिले में है। फिर इसके अलावा एक बसोहली पेंटिंग भी मुझे याद आ रही है, जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है। अच्छा, मध्य प्रदेश के कुछ और प्रोडक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कड़कनाथ मुर्गा, इसे जीआई टैग मिला। उज्जैन का बाटिक प्रिंट, इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। और मालवा पेंटिंग हो गया, खजुराहो का मेटल क्राफ्ट हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेट कर सकते हैं। तमिलनाडु के प्रोडक्ट की भी बात की जाए तो एक डिंडीकुला ताला, दूसरा जो कांचीपुरम साड़ी है, इसे जीआई टैग मिला, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। बिहार से हमने रिलेट कर ही लिया है मधुबनी पेंटिंग। इसके अलावा मिथिला मखाना रिलेट कर सकते हैं आप, शाही लीची, जर्दालू आम, कतरनी चावल, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। सवाल छठवा है, किस देश ने हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी लॉन्च करी है? तो रिसेंटली अपने ही देश भारत के द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक डायग्राम ऐड किया है, जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपको कहां दिखाई दे रहा है, कुछ यहाँ पर। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मतलब ये कैंसर की मैं बात कर रही हूँ, जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेल्स में होने वाला एक आम कैंसर है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड में ही डेवलप होता है। ये ब्लैडर के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मूत्राशय होता है इसके नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। और ये जो ग्लैंड है,
ये जो सीमन होता है उसे बनाने में हेल्प करता है और ये कैंसर आमतौर पर धीमी गति से बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसके लिए भारत ने इसी प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियोलिगेंड थेरेपी है जो कि लॉन्च कर दी है और इसके लिए जो दवा डेवलप की गई है इसका नाम है नोरवाटिस द्वारा डेवलप किया गया है, प्लूविक्टो नाम से लॉन्च की गई है। और इसके ट्रीटमेंट मेथड की बात की जाए तो ये एक सटीक दवा है, ये सीधे कैंसर वाली जो कोशिकाएं हैं इन्हें खोजकर उन्हें नष्ट करती है, जिससे कि जो स्वस्थ कोशिकाएं हैं इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अगला सवाल है, किसने गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रोजगार मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है? तो ये अपनाया है आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। सबसे पहली बात तो ये गिग वर्कर्स है कौन? तो एक तरह के स्वतंत्र पेशेवर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये किसी कंपनी के कोई परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ये अपना काम खुद चुनते हैं और प्रोजेक्ट या घंटे के हिसाब से पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई डिलीवरी वाला आता है, अमेजोन का या किसी अदर प्लेटफॉर्म का हो सकता है, जोमेटो से आप खाना ऑर्डर करते हैं तो जो डिलीवरी बॉय आता है ये सभी आपके गिग वर्कर्स ही हैं, है ना। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ही इन वर्कर्स के लिए रोजगार पैरामीटर निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया है और ये अपनाया गया जेनेवा में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 114 यानी कि 114 नंबर की वार्षिक सम्मेलन में। कन्वेंशन है डिसेंट वर्क इन द प्लेटफॉर्म इकोनॉमी कन्वेंशन। इसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो डिलीवरी बॉय हैं और कैब ड्राइवर जैसे जो गिग वर्कर्स हैं, जो ऑनलाइन ऐप आधारित मजदूरी करते हैं, इन्हें जो श्रम सुरक्षा है ये प्रोवाइड कराना, यानी कि जो लेबर प्रोडक्शन होता है ये प्रोवाइड कराने के पर्पज से इस संधि को अपनाया गया है आईएलओ के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फॉर्मेशन ईयर 1990 है। जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, गिलबर्ट हुंगो इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ पर यूनेस्को लिखा है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। आईएमएफ का है वॉशिंगटन डीसी में। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हो जाएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सवाल 8वां है, उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन बनी है ये कौन है? तो ये हो जाएगी इंडिगो एयरलाइन। आप सभी को मालूम है एशिया का जो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है ये नोएडा के जेवर में बन रहा है। हालांकि अभी इसका फर्स्ट फेज का काम पूरा हुआ है। तो इंडिगो ने पहले अपनी जो उड़ान है इस एयरपोर्ट से शुरू करी है, यानी कि इस एयरपोर्ट से परिचालन शुरू करने वाली जो पहली एयरलाइन है ये इंडिगो ही है। 28 मार्च को इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अभी हालांकि इसके पहले फेज का ही काम पूरा हुआ है। प्रोजेक्ट की लागत लगभग 11,000 करोड़ है और ये जो नोएडा एयरपोर्ट है 4 फेज में बनाया जाएगा और बनने के बाद ये होगा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। वैसे उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जैसे कि लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये अयोध्या में है और एक नोएडा का हम देख ही रहे हैं जेवर एयरपोर्ट। सवाल 9वां है, दिग्गज शूटर जसपाल राणा का अभी हाल ही में जून में निधन हुआ। वह पेरिस ओलंपिक में डबल मेडल जीतने वाली किस महिला शूटर के कोच भी रहे? तो ये मनु भाकर जो कि शूटिंग से रिलेटेड है इनके कोच रहे। रिसेंटली इनका निधन हुआ है। ये हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के आईएसएसएफ वर्ल्ड कप से लौटे थे और वापसी के दौरान उनकी तबियत बिगड़ी, बाद में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना की शुरुआत करी है? तो उसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है केरला के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो भी जून के महीने में केरला प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना लेकर आई है। ये जो योजना है इसके तहत राज्य की जो महिला है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की जो साधारण बस है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क यात्रा की सुविधा है जो कि प्रदान की जाएगी। आज मैंने केरल का मैप तो ऐड नहीं किया, लेकिन इंडिया के मैप में कुछ यहाँ पर आप केरल की लोकेशन देख सकते हैं। ये वेस्ट साइड में है। केरला की राजधानी, हालांकि केरल का बदला हुआ नाम केरलम है, राजधानी तिरुअनंतपुरम है, जहां से देश की पहली एआई टीचर लॉन्च की गई थी जिसका नाम हो जाएगा आइरिस। आप सभी को मालूम है कि केरल में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि नए मुख्यमंत्री वीडी सतीशन बने हैं। और इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हैं? अभी हाल ही में केरल का जो वन विभाग है इसने
हॉक सिस्टम की शुरुआत करी थी। हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल एक क्लाउड आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली है जो वन्य जीव अपराध है या अपराधी, साथ ही वन्य जीव से रिलेटेड जो मौत होती है, इससे जुड़े जो डेटा है, इसे एक जगह सुरक्षित रखती है। मैंने कल आपसे पूछा था सिप्री के अनुसार वर्ष 2026 में भारत का परमाणु हथियारों का भंडार बढ़कर के कितना हुआ है, तो ये 190 है। पूछा जाए सबसे अधिक परमाणु हथियारों वाला देश कौन सा है, तो ये रशिया है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर है, ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन सी कंट्री इसमें टॉप पर है। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं और टेलीग्राम पर आपकी जो पीडीएफ है 22 जून के बाद ही शेयर की जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।